गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 6.2 जिसको मैं आज समझाने वाला हूँ। और इसमें जो थ्योरम्स यूज हुई हैं बेटा, इन थ्योरम्स के लिए थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5 के लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी थ्योरम ही थ्योरम होंगी। आप अच्छे से उन थ्योरम्स को लिख भी सकेंगे और समझ भी पाएंगे अच्छे से। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.2। इस एक्सरसाइज में इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डीई पैरेलल टू बीसी, जो डीई पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है। एंड फाइंड ईसी, हमें क्या फाइंड करना है, ईसी फाइंड करना है। और फर्स्ट के अंदर एडी फाइंड करना है हमें, सेकंड के अंदर, सेकंड में दिखा देता हूं, देखो यार एडी, ए डी, ये फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। और जब डी बीसी के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब समानुपातिकता प्रमेय। आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डी पैरेलल बीसी के है और फर्स्ट में ईसी फाइंड आउट करना है हमें, ज्ञात करना है, और सेकंड में एडी ज्ञात करना है हमें। ओके, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अच्छा, चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ में। इसमें मैं बता रहा था कि इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर डी क्या है, बीसी के समांतर है, पैरेलल अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार। यहाँ पे क्या लिखें, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये थ्योरम 6.1 है। कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 6.1, प्रमेय 6.1 है। इसके अंदर ये क्या कहती है थ्योरम कि ये एडी बट्टे में डीबी, ये बट्टे में ये वाला पार्ट और ये बट्टे में ये वाला पार्ट, ए अपॉन में ईसी बराबर होंगे। जब इन दोनों को पलट देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ वैल्यू रख दी पहले इन्होंने, एडी की वैल्यू रखी 1.5 और बीसी की वैल्यू 3 रखी, एई की वैल्यू 1 रखी है और ईसी पता नहीं है। तो टेकिंग रेसिप्रोकल इनको दोनों पलट कर लिखेंगे, 3 अपॉन 1.5 ईसी अपॉन 1। तो नीचे वाला 1 तो यहाँ खत्म होगा, 1.5 का मतलब 1.5 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 दूनी 3, 1.5 टू जा 3 होता है, तो 2 आ जाएगा। ईसी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इन फिगर सेकंड, इसमें क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी के अंदर डीई बीसी के समांतर है, डीई किसका, बीसी के पैरेलल है, समांतर है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी के हो जाएगा। एडी हमारे पास 7.2 है और ए हमारे पास 1.8 और ईसी कितना है, 5.4 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब देखो पॉइंट के बाद इसके बाद भी पॉइंट है, इसके बाद भी पॉइंट है, तो 18 एकम 18, 18 थे 54, पॉइंट हटा दिया हमने क्योंकि इसके बाद भी पॉइंट 1 है, इसके बाद पॉइंट 1 संख्या के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 18/54 लिख लिया। और जो 7.2 इधर था वो इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 7.2, तो 18 एकम 18, 18 थे 54 और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2.4 आ जाएगा। एडी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2.4 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में दिखाया, इंग्लिश में दिखाया देता हूँ और उसके बाद हिंदी में देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं हिंदी में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EQ क्या है, पैरेलल है QR, EF पैरेलल समांतर है QR के, और फिर हमें बाकी ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, दे रखी हैं इसने। तो इन चीजों के आधार पर हमें बताना है कि EF पैरेलल है QR के या नहीं है। इंग्लिश में देख लेते हैं। E and F आर पॉइंट ऑन द साइड्स PQ एंड PR, PQ और PR पर साइड्स पर क्या है, ये पॉइंट्स हैं, और रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में बताना स्टेट वेदर EF पैरेलल और QR कि EF QR के पैरेलल है या नहीं। तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में उसने कहा 3.9 P दे दिया, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड PFR 2.4 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा P अपॉन EQ, P अपॉन EQ कितना, P कितना है हमारे पास में 3.9 और EQ कितना है हमारे पास में 3 है। तो PF अपॉन FR, देखो P यहाँ लिख देता हूं, PEF QR, PQR में। अच्छा, अब देखो
पीई अपॉन ई क्यू। तो ये देखो पीई कितना, पीई हमारे पास 3.9 है, ई क्यू हमारे पास कितना है 3 है, तो हमें 3.9 अपॉन 3, जब 3.9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 3 1.3 हो जाएगा। अच्छा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ हमारे पास कितना 3.6 है और एफ आर कितना है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है। तो देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, 12 दूनी 24, तो पॉइंट के बाद एक संख्या है यहाँ पे, तो 1 कट गया, और यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ से 2 से हम जब 3 को कट करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। अच्छा अब ये कहेंगे पॉइंट कहाँ गया, इसमें से देखो क्या है, जब पॉइंट के बाद संख्या होती है 36 अपॉन 24, हम ऐसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ऊपर 10 लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे 10 लगा देंगे, तो इस 10 से 10 खत्म होता है, इसमें 36/24 हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा जब इसको 12 से काटेंगे, 12 3 36, 12 दूनी 24, 3 और 2 बचा, जब 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब एक चीज यहाँ पे हमें समझ में आती है बेटा, क्या चीज समझ में आती है कि ये 1.3 सेंटीमीटर निकला और ये 1.5, अगर ये रेशोज इक्वल होते, दोनों 1.5 होते या 1.3 होते, तो हम कहते हाँ ये पैरेलल है, लेकिन इस केस में हम कहेंगे पी ई क्यू इक्वल नॉट पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी ई एफ इज नॉट ए पैरेलल टू क्यू आर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, पी अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ई एफ आर क्या है, ई एफ आर पैरेलल नहीं, ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के, किसके, ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट, पीई कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, क्यू कितना है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसके हिसाब से पीई अपॉन क्यू हमने देखा, पी एफ अपॉन आर एफ हमने देखा। अब कितना है, पी कितना है 4 और क्यू कितना 4.5 हमें दे दिया यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, ऊपर नीचे दोनों से 2 से गुणा करी, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और नीचे कितना जाएगा 9, तो 8/9 आ गया। अच्छा पी एफ अपॉन आर एफ, पी एफ कितना 8 और आर एफ कितना 9, तो 8/9 दोनों में वैल्यू इक्वल है, तो हम कहेंगे जब ये दोनों सेम रेशो में है, सेम रेस उसमें है हमारे फ्रैक्शन के अंदर, तो हम कहेंगे ये ई एफ और क्यू आर क्या है, समांतर है। हम कहेंगे जब दोनों बराबर है, इनकी वैल्यू समान है, तो हम इनको समांतर कह सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें कहा पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पीई कितना 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ कितना 0.36 सेंटीमीटर। तो पी क्यू अपॉन पी आर जो है 1.28 अपॉन 2.56 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो दोनों पॉइंट खत्म हो जाएंगे, 128/256 हो जाएगा। अब 128 है कम 128 होनी 256, 128 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 256 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पी अपॉन पी एफ यहाँ दे रखा है, देखो पी कितना 0.18, पी एफ कितना 0.36 दे रखा है, तो 18 कम 18 36, 1/2 दोनों में सेम आ गया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि दोनों के रेशो समान है, तो हम कहेंगे दोनों भी क्या है, पैरेलल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। हिंदी मीडियम में देखिए आप, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है, पैरेलल है किसके, सीबी के, और एल एन समांतर है सीडी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन एम बी ए बी किसके बराबर होगा, ए एन अपॉन ए डी के बराबर होता है। इंग्लिश में आप देखें, इन फिगर 6.18 इफ LM parallel to CB and LN parallel to CD prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है फिगर 6.18। इसमें कहा इन ट्राइंगल BAC इस वाले में BAC त्रिभुज BAC में लिखेंगे, BAC में क्या पैरेलल है, LM समांतर है किसके, BC के। देखो LM और ये समांतर का साइन होता है, बीच में जो 2 डंडे खींचे हुए हैं समांतर के साइन होते हैं। LM समांतर है BC के, तो हम कहें अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू BPT के अनुसार क्या होगा, AM अपॉन MB, AL अपॉन AC। देखो क्या कहा, AM अपॉन AB, ये वाला पोर्शन लिया और फिर उसका पूरा लिया, AM अपॉन AB, तो AL अपॉन AC हो जाएगा, .1 मान लिया। सिमिलरली इसी प्रकार क्या, ट्राइंगल CAD में, CAD के अंदर, CAD में LN जो है CD के पैरेलल है, समांतर है, यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ लिखेंगे इसकी जगह भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार, और सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार, ठीक है।
अब आप यहाँ लिख लेंगे तो ए एन किसके बराबर, ए एन अपॉन ए डी, देखो ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा और ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, इस वाले में भी और उस वाले में भी। अच्छा अब दोनों में क्या कॉमन है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, दोनों को क्या एलिमिनेट कर देंगे, ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी के बराबर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के अनुसार, तो ए एम अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी ए एन अपॉन ए डी के बराबर हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में डीई किसके समांतर है, एसी के समांतर है, और डीएफ किसके समांतर है, एई के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, बीएफ अपॉन एफई बराबर होगा बीई अपॉन ईसी के। दोबारा देख लेते हैं, ये देखो बीएफ अपॉन एफई किसके बराबर होगा, बीई अपॉन ईसी के बराबर होगा, हमें ये सिद्ध करना है। तो इंग्लिश में क्या है, इन फिगर 6.19 डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल एई, तो प्रूव दैट बीएफ अपॉन एफई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज, इसमें 2 डायग्राम है, ध्यान से देखेंगे। देखो एक तो ट्राइंगल ये है, मैं यहाँ पे बना देता हूं एक ट्राइंगल, तो देखो ये है बी ई ए, ओके, इसमें ये दोनों पैरेलल हैं। दूसरा डायग्राम ये है, दूसरा भी यहीं मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है ए सी और ए सी के पैरेलल है हमारे डी डी ई, डी एफ, यहाँ बी। अब आप देखिए ये 2 ट्रायंगल आपको इसमें देख रहे होंगे, देखो एक तो ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये पूरा वाला दिख रहा है कि देखो इसके साथ में ये सेंटर दे रखा है इसके पैरेलल और इसके साथ में इसका पैरेलल दे रखा है। अब देखो इतना कितना आसान हो गया। इन ट्रायंगल बी ए सी के अंदर क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अनुसार यहाँ लिखेंगे बी। अगर आप पूरा हिंदी में नहीं लिखना चाहते, अगर आप बीपीटी के अनुसार लिखते हो तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो बी अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी, ओके, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ओके, डॉट 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 1 मान लिया। अब ट्रायंगल बी ए ई के अंदर चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी के अनुसार बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा, और बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। अच्छा देखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए दोनों में सेम है, तो समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बी अपॉन ई सी किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। इन फिगर 6.20 डी पैरेलल है ई क्यू एंड डी पैरेलल डी क्यू आर के, शो दैट ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप यहां देख सकते हैं, इसमें बताया गया क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा मैं आकृति 6.21 में क्रम से ओपी एंड ओ क्यू और ओ आर पर स्थित है, ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित है। क्या स्थित है, ए बी और सी इस प्रकार की, किस प्रकार स्थित है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के, दर्शाना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ डायग्राम को लेकर। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम हमें दे रखा है, इसमें उसने कहा डीई किसके पैरेलल है, डीई पैरेलल है ई क्यू के, डीएफ पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ होना चाहिए, डीएफ पैरेलल है ओ आर के। तो यहाँ पे तो डीएफ पैरेलल किसके, ओ आर के, बेटा यहाँ पे ओ आर होना चाहिए। अच्छा फिर हमें क्या प्रूव करना है, ई एफ, ये जो सेंटर वाली लाइन है ये किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल, हमें ये प्रूव करना है। ओके तो चलते हैं इन ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, दोनों में इन ट्रायंगल पी ओ आर के अंदर, या पी ओ क्यू देखें, पी ओ क्यू, अच्छा पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू के अंदर, तो पी ओ क्यू में क्या पैरेलल है, डी पैरेलल है ओ क्यू के, हाँ बिल्कुल है। तो अब इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी के अनुसार पीई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ, देखो ये लिखा डॉट 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 1। अब इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे पी क्यू आर में पी
पी क्यू आर में। डी एफ क्या है, डी एफ, पी क्यू आर नहीं थे बेटा, पी ओ आर होना चाहिए यहाँ पे, पी ओ आर, पी ओ आर में। डी एफ पैरेलल है ओ आर के, डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के, क्योंकि क्यू लिख देते इसलिए क्यू ओ आएगा, तो क्या लिखेंगे ओ, क्यू नहीं है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी के अनुसार पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इससे और इससे देखो क्या चाहिए, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ हट जाएगा, पी एफ अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, पी अपॉन ई क्यू, पी ई, सॉरी एफ नहीं है वो पी ई है, तो बेटा पी ई है यहाँ पे, पी अपॉन ई क्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी प्रमेय के विलोम के अनुसार, बीपीटी प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या होगा, पी बी एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर की, यहाँ पे लिखा बीपीटी प्रमेय के विलोम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन क्यू आर, वो सर बी एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, क्यों हो जाएगा, बीपीटी की प्रमेय का कन्वर्स है विलोम ये कहता है कि अगर किसी भी साइड्स के रेशोज, जो उस ट्राइंगल की जो साइड है उसके रेशोज अगर इक्वल है तो वो उसके अंदर वो साइडें क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। जैसे कि मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस पूरे बड़े ट्राइंगल के अंदर अगर ये रेशोज इक्वल हैं तो ये वाली लाइनें भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो थर्ड साइड जो है उसके पैरेलल होगी लाइन के। तो देखते हैं अगले, उसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी समांतर है पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी पैरेलल है पी आर के और शो दैट बी सी पैरेलल है क्यू आर के। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया कि एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और हमें प्रूव करना है ये इसके समांतर, इसको हमें प्रूव करना है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, इसके अंदर आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के और दर्शाना है बी सी समांतर है क्यू आर के। मतलब ये थर्ड साइड जो है बी सी जो है वो थर्ड साइड के समांतर होगी। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए देखो, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू के अंदर जब हमें ओ पी क्यू दे दिया तो हम कहेंगे, और ये साथ में ये भी दे रखा है ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीटी प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ओ ए अपॉन ए पी हो जाएगा और ओ बी अपॉन बी क्यू हो जाएगा। इसे डॉट डॉट वन मानेंगे। ऐसे इस वाले ट्राइंगल में ओ पी आर के अंदर ए सी पी आर के समांतर दे रखा है, पैरेलल दे रखा है, हमने लिख लिया यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी प्रमेय के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे, तो ओ ए अपॉन पी ए, ओ ए अपॉन ए पी हो जाएगा और ओ सी अपॉन सी आर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से ओ ए पी के बराबर होगा तो ओ बी बी क्यू के और ओ सी सी आर के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रमेय के विलोम के अनुसार बीसी क्या हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। बीसी किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। शोड हमने ये शो कर दिया, हमने ये दर्शा दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट, हमें 6.1 थ्योरम यूज करनी है और प्रूव करना है ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 7 प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संविभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो थर्ड साइड वाली जो थ्योरम थी, अब देखो इसमें क्या क्या बताना है। इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर डीई बीसी के पैरेलल है, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड, जब डी क्या है, एबी का मिड पॉइंट है, किसका, डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए अपॉन ई सी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी में डी किसके इक्वल है, डी इक्वल है बी सी, समांतर, डी समांतर है बी सी के, डी किसके समांतर है, बी सी के समांतर है, पैरेलल है। तो हम कहें ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन
डीबी तो ए अपॉन ईसी हो जाएगा। तो एडी डीबी के बराबर है, में दे रखा है। तो एडी अपॉन डीबी, अगर एडी को डीबी के बट्टे में ले आएंगे तो जब इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे, आप देखो एडी किसके बराबर, यहाँ लिख रहा हूं, देखो मैं एडी किसके बराबर है, डीबी के, या डीबी किसके बराबर है, एडी के। तो डीबी की जगह हम एडी लिख सकते हैं। एडी से जब एडी को कट करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ए अपॉन ईसी, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ए अपॉन ईसी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। जब ईसी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए इक्वल टू ईसी, ए किसके इक्वल हो जाएगा, ईसी के इक्वल हो जाएगा। तो हम कहेंगे हैंस डीई बाइसेक्ट एसी। अतः डीई क्या करता है, बीसी को, डीई क्या करता है, एसी को बाइसेक्ट करता है। एसी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। ए किसके बराबर हो जाता है, ईसी के। ये हमने प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इन 9th क्लास। 9th क्लास में हमने इसको डन किया था। जरा देख लेते हैं क्या है। पिरामिड 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे, क्या कैसे। फ्रॉम फिगर, इस फिगर से पी क्यू ए लाइन सेगमेंट, पी क्यू क्या एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, जो पी और क्यू को ज्वाइन किया इनके मिड पॉइंट से, ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी से। तो ए पी किसके बराबर है, पीबी, ए बी, ए पी किसके बराबर, पीबी के, और ए क्यू किसके बराबर है, क्यू सी के। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो ए पी अपॉन पीबी इक्वल टू ए सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, किसके दोनों इक्वल, जब दोनों बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो हैंस बाय यूजिंग बीपीटी, किसके बराबर, बीपीटी के। कैसे, देखो अभी कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में, इस लाइन में क्या कहा, एपी अपॉन पीबी, इसको हम लिख सकते हैं 1 के बराबर, ओके। और ए क्यू अपॉन क्यू सी, इसको भी हम 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर हम, यही बात हमें सिद्ध होती है कि जब ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे हैंस बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी कौन सा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के विलोम के अनुसार जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे पी क्यू बीसी के समांतर है, पैरेलल है। पी क्यू किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, हैंस प्रूव्ड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी समांतर है डीसी के एंड ए बी पैरेलल है डीसी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, शो दैट AO अपॉन BO CO अपॉन DO। तो जो ए आप यहां देख सकते हैं, AO अपॉन BO CO अपॉन DO के बराबर होगा इनके रेशियोज में। अब तो देखते हैं कैसे, हिंदी में क्या बोला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, एबीसी एक समलंब है, क्या है, समलंब है, जिसमें एडी, इसमें क्या है, ए बी समांतर है डीसी के और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO अपॉन BO CO अपॉन DO, ये क्या है, बराबर है, हमें ये दर्शाना है। आप पूरा देख सकते हैं, दोबारा बढ़ जाए। ए बी एक समलंब है, ए बी समांतर है डीसी था, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाना AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ड्रॉ ए लाइन EF, हमने एक EF लाइन ड्रॉ कर ली थ्रो पॉइंट O से होकर, सच दैट EF पैरेलल है CD, EF किसके पैरेलल है, CD के। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, ADC, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर देख सकते हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मैं यहां बना देता हूं, ये देखिए आप, ADC, और यहां पे E और O है। आप देखो अब EO क्या है, समांतर है किसके, DC के। अब आप देखो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अब आपको यहाँ पे कि कैसे इसको सोल्व करना है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बीपीटी प्रमेय के अनुसार क्या होगा, AE अपॉन ED के बराबर और AO अपॉन OC के बराबर, ओके। डॉट 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 1 मान ले। ऐसे ही ट्राइंगल ABD में देखो, ABD
ए बी डी में यहाँ पे बना देता हूँ ट्राइंगल ऐसे ही करके जैसे हमारा बना हुआ है ए बी डी और ये ई ओ और यहाँ पे डी ए बी डी। ओके अब देखो ए बी डी में ए बी डी ट्राइंगल में ओ ई किसके ए बी के समांतर। तो बाय यूजिंग बीपीडी के थ्योरम के अनुसार क्या होगा प्रमेय के अनुसार ई डी अपॉन ए और ओ डी अपॉन बी ओ डी अपॉन किसके बी ओ के हो जाएगा। तो हम कहेंगे ए ई अपॉन ई डी ए ई अपॉन देखो ध्यान से ए ई अपॉन ई डी इसको पलट दिया और बी ओ अपॉन ओ डी इसको भी पलट दिया डॉट 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 2 मान लिया इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा देखो आप यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी दोनों में सेम है ये हट जाएगा ए अपॉन ओ सी अच्छा ओ बी ओ अपॉन ओ डी ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे ए ओ अपॉन देखो इनको इंटरचेंज करा बेटा यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करा इंटरचेंज कर दिया ए अपॉन बी ओ हो गया और ओ सी इसकी जगह चला गया ओ सी अपॉन ओ डी हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था ए अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ सी का हो या सी ओ और ओ डी का हो या डी ओ ये हमें सिद्ध करना था हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। तो देखते हैं इसका हिंदी में क्या कहा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। नंबर 10 एक चतुर्भुज एबीसीडी विकर्ण परिसर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ के है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो एबीसीडी क्या एक समलंब है हमें सिद्ध करना है। तो गिवन हमें दिया है क्या दे रखा है ए ओ अपॉन बी ओ ए ओ अपॉन बी ओ हमें दे रखा है सी ओ अपॉन डी ओ हमें दे रखा है। तो ड्रॉ ए लाइन हमें लाइन क्या ड्रॉ कर ली ई ओ किसके समांतर ए बी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अच्छा इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल के अंदर क्या होगा देखो ए बी डी ट्राइंगल में ओ ई पैरेलल है ए बी के। तो यूजिंग बीपीडी प्रमेय के अनुसार ए ई अपॉन ई डी हो जाएगा और बी ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा डॉट 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 1 मान लिया ऐसे हमने। अच्छा अब इसको इंटरचेंज करा दो यहाँ पे क्या करा ए ओ ये हमें क्या दे रखा है ये गिवन कर रखा है कि ए ओ अपॉन बी ओ ये देखो गिवन में मैंने यहाँ बताया था ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ और इसमें हमने क्या इंटरचेंज करा देखो क्या करा सी ओ का हो या ओ सी डी ओ का हो या ओ डी और ओ ए का हो या ए ओ का हो या बी ओ का हो या ओ बी का हो दोनों सारी बातें यहाँ सेम है। ओके अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या लिखा ए ओ को ए ओ लिखा और इसको इंटरचेंज करके दो कैसे सी ओ यहाँ पे ध्यान से देखें इसको इंटरचेंज करा ए ओ के नीचे क्या आ गया सी ओ आ गया और सी ओ की जगह कौन चला गया बी ओ डी वहीं के वहीं है इसको इंटरचेंज करा इस वाले को। तो बी ओ अपॉन ओ डी ठीक है डी ओ का हो या ओ डी का हो ठीक है वहां लिख लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई अपॉन ई डी हो जाएगा बी ओ अपॉन ओ डी से बी ओ अपॉन ओ डी खत्म हो जाएगा। तो ए ई अपॉन ई डी किसके ए अपॉन ओ सी के। तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या होगा जब ये दोनों साइडें सेम रेशियो में तो हम कहें ई ओ पैरेलल होगा डीसी के। ई ओ किसके पैरेलल होगा डीसी के पैरेलल होगा या ई ओ किसके पैरेलल है डीसी के पैरेलल होगा। अच्छा फिर उसके बाद उसने कहा ए बी पैरेलल होगा ओ ई के। देखो ध्यान से देखना ए बी पैरेलल होगा ओ ई के और ओ ई पैरेलल होगा डीसी के। मतलब देखो ये वाली जो बात उसने कही है कि ये वाली लाइन इसके ही पैरेलल है और इसके मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा यहाँ पे कहा तो ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो जब ये सी डी के पैरेलल हो गया तो हम कहेंगे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है एक ट्रेपेजियम है एक समलंब है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।